distribution of such events in changed climates. Then क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, इट इफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शंस, जो खेती बाड़ी में जो क्रॉप है उसका क्या होगा, उसके ऊपर अफेक्ट्स होगा, इट अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन, कम आ जाएगा. देन इट कॉजेस इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो जमीन है वो जमीन कैसी होंगी, इनफर्टिलिटी मतलब नापिक जमीन होंगी, क्या की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से. क्लाइमेट चेंज की होता है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर कंडीशन क्या होंगी, चेंज होंगी. उसके वजह से क्या होगा, साइक्लोन्स, चक्रवादर्स, ठीक है, और फ्लड्स, पूर आएंगे. तो इसका जो इफेक्ट्स है, इसका इफेक्ट्स क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन पे होगा और काय में होगा, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल में होगा. देन नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग इज द phenomenon of increasing average year temperature near the cause of global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग इज द phenomenon of increasing average year temperature near the surface of the earth. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, नियर द अर्थ टेम्परेचर्स, एवरेज टेम्परेचर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग्स. तो ग्लोबल वार्मिंग काय की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग्स मतलब क्या होता है, वार्मिंग द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या की वजह से, गैसेस की वजह से. कौन कौन से गैसेस है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीथेन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से ये अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. उसको बोलते ग्लोबल वार्मिंग, मतलब जागतिक तापमान. ग्लोबल वार्मिंग को क्या बोलते, जागतिक तापमान. देन कार्बन डाइऑक्साइड्स, उसका फार्मूला है CO2. कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ गैस ट्रैप्स हीट, वीकेस्ट ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, वीकेस्ट ग्रीन हाउस गैस, प्रोड्यूस बर्निंग ऑफ वुड गैस एंड यूज ऑफ ऑयल एंड अदर मटेरियल्स इन द फैक्ट्रीज. कैसे, वुड से ये प्रोड्यूस होती है, डीजल पेट्रोल से ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एंड अदर मटेरियल्स इन द फैक्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियल एरिया से भी ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, विच हैज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ 30% इन द लास्ट 150 ईयर्स. यानी लास्ट 150 ईयर्स में 30% कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ गया. कितना बढ़ गया, 150 सालों में, लास्ट 150 ईयर्स 30% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण क्या है, बढ़ गया. देन मीथेन का फार्मूला CH4. मीथेन इज डिराइव्ड फ्रॉम राइस पैडीज, बैक्टीरिया इन बुक्स एंड फॉसिल फ्यूल्स प्रोडक्शंस. मीथेन हैव राइजिंग 145% इन द लास्ट 100 ईयर्स. लास्ट 100 ईयर्स में मीथेन का परसेंटेज कितना बढ़ा एटमॉस्फेयर, उसमें 145%, 145% इन द लास्ट 100 ईयर्स मीथेन का परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. देन नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O. तो नाइट्रस ऑक्साइड कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस. जो अपन कोई भी हंसते वगैरह रहता है, तो जो अपन हंसते उस समय
नाइट्रस ऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो उसको बोलते हैं लाफिंग गैस, कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, यूज्ड इन एनेस्थेटिक। तो ऑपरेशन थिएटर में भी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। एनेस्थेटिक्स मतलब, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बधिरता लाना। नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरली प्रोड्यूस बाय द ओशन एंड रेन फॉरेस्ट। कैसे प्रोड्यूस होता है नाइट्रस ऑक्साइड? ओशन, समुंदर से, एंड रेन फॉरेस्ट। मैनमेड सोर्सेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड्स नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जिस फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड बनता है उस फैक्ट्री से भी नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर्स पे भी इसका यूज होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। देन सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स, उसका फॉर्मूला है SF6, फाउंड इन इंसुलेशंस, सर्किट ब्रेकिंग्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स काय में प्रेजेंट होता है? इंसुलेशंस, सर्किट ब्रेकिंग एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इससे जो गैस निकलती है वो है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। इट इज यूज्ड इन मेल्ट मैग्नीशियम एंड इन लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से जो गैस निकलती है वो SF6 है, और जो मैग्नीशियम को जो मेल्ट करने के लिए जो गैस का यूज करते हैं उसका नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन, द normal pH value of the rain water should be 7. Generally, the region having more chemical industries observe acid rain. तो एसिड रेन को बोलते हैं आम्ल वर्षा। इट पजेस एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस मतलब लो पीएच। पीएच की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती है। डिक्रीज, जब पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है तब क्या होगा? एसिड रेन फॉर्म होगा। क्या होगा? एसिड रेन फॉर्म होगा। तो एसिड रेन पीएच कितना है? 0 to 6 के बीच में, 0 to 6 के बीच में उसका पीएच रहेगा, मतलब लेस देन 6। Most of the acid rain is caused by emission of sulfur dioxides and nitrogen oxides, which reacts with the water molecules in the atmosphere to produce acid. Acid rain काय की वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये काय में प्रेजेंट रहेंगे? एटमॉस्फेयर में। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे, और वो काय के साथ रिएक्ट होंगे? एटमॉस्फेरिक वाटर्स, एटमॉस्फेयर में जो वाटर्स रहेगा उसके साथ रिएक्ट होंगे, मतलब रेन वाटर्स में मिक्स होंगे। ये जो गैसेस क्या होंगे? रेन वाटर में मिक्स होके एक एसिड रेन बनेगा। क्या बनेगा? एसिड रेन बनेगा। देन एसिड रेन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एंगस स्मिथ। एसिड रेन जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम क्या है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ। दिस रेन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 5.6। कितना है? जो एसिड रेन का जो पीएच है वो कितना है? 5.6। व्हेन रेन इज कंटेमिनेटेड विद द सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, pH falls below 5.6। मीन्स जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में वो रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे, मिक्स होके एसिड रेन बनेगा। और एसिड रेन में एक एसिड प्रेजेंट रहेगा, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते
एसिड किंग, एसिड का राजा जो होगा